मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ मोटिवेशन क्लासेस। सर, मेरे दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं भरोसा, ट्रस्ट। भरोसा और ट्रस्ट क्या है? हर इंसान को पता रहता है, पता होने के बाद भी फिर भी हम वही काम करते हैं, वही गलतियां बार बार दोहरा देते हैं। चलिए हम अपना ही घर से शुरू करते हैं। हर काम तो घर से ही शुरू होता है। भरोसा, जैसे हम छोटे होते हैं, बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको बोलती है बेटा उठ जा, तो तुलतुलाते हुए बच्चा आता है, माँ बोलते हुए आता है। पिताजी बहुत खुश होते हैं। उनकी निगाहें जब बच्चे पर पड़ती है, कहीं बाप घर से बाहर जाने लगता है तो एक साल कहीं बच्चा रोता है, बोलता है पापा पापा, मैं फिर रोता है, क्योंकि उसको भरोसा ही तो है। सर, जब पैदा हुआ तो सबसे पहले अपने माँ को ही देखा, अपने पिताजी को देखा, बाकी दादा दादी जो भी है, तो उसको तो भरोसा होते जाता है, ट्रस्ट होते जाता है कि हम अंदर से कि हम गिरेंगे तो हमारी माँ उठा लेगी, हमको भूख लगेगी तो माँ दूध पिला देगी। भरोसा ही तो है। सर, उन मासूम बच्चों को क्या है कि आप उनके लिए जहर खिला रहे हो, या गड्ढे में चलना सिखा रहे हो, या गलत रवे पर लेके जा रहे हो। यही तो ट्रस्ट है, यही तो भरोसा है। उसी भरोसे के मुकाम पे वो बच्चा जो है बड़ा होना शुरू करता है। जैसे जैसे उसका पेरेंट्स जिधर गाइड करते हैं उस रास्ते पर जाना शुरू करता है। तो फर्स्ट पाठशाला जो होता है इंसान का, उसका फैमिली तो होती है। सर, अब हम चलते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ पे चलते हैं। हम कोई बिजनेस करते हैं सर, तो हम वहां पर स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं। धीरे धीरे स्टाफ का सिलेक्शन करके उसको हम कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ रुकते हैं। जिस पर हमको ट्रस्ट होने लगता है, भरोसा होने लगता है, वो रुक जाते हैं। जो हमारे ट्रस्ट पे, भरोसे पर खरा नहीं उतरते, वो धीरे धीरे हम उनको छोड़ते चले जाते हैं। तो ट्रस्ट तो है। किसी से कोई लॉन्ग टाइम जुड़ना बोले तो वहां पे कुछ तो एक दोनों को ज्वाइंट करने वाला, दोनों को प्लस करने वाला एक भरोसा वर्ड ही तो होता है। जैसे भक्त को भगवान पे भरोसा है और भगवान को भक्त पे भरोसा है कि मेरे वो टाइम पे जा आकर के हमारा सफाई को बंद क्या करेगा और घंटी बजाएगा, कुछ प्रसाद चढ़ाएगा। उसी तरह से एक ऑनर होता है, उसको तो अपने स्टाफ पे, अपने ऑपरेटरों पे, अपने जो भी टीम है उसमें तो कुछ भरोसा होता है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग जो होते हैं गद्दारी करते हैं, पहले ट्रस्ट पे लेते हैं, भरोसे पर उतरते हैं, फिर अपने ऑनर के आंखों में धूल झोंकना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, वर्क जो होता है वहां का डे बाय डे लॉस में चलने लगता है। और हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आप किसी को भरोसा करते, किसी ऑपरेटर का, तो चाहे तो उसके ही हाथ में है कि कितना प्रोडक्शन निकालता है, और मशीनरी का भी ब्रेक डाउन करना उसके ही हाथ में है। डेली आपका कुछ ना कुछ पिच करते रहेगा, डेली आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते जाएगा। तो ऐसे जगह पे और कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो कि उस मशीन को सालों साल चलाते चलाते उस ऑनर को इतना बेनिफिट कराते हैं। वही तो ट्रस्ट है सर, वही तो भरोसा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सामने तो ओवर एक्टिंग करते हैं, पीछे से तो उसको पूरा खोखला करते जाते हैं सर। तो वहां पर सामने वाला भरोसा एक दिन उसका
घर के फूटल के कर भल भयऊ और रावण बाली दोनों घर गयऊ। रामायण में लिखा हुआ है कि घर के फूटल के कर भल भयऊ और रावण बाली दोनों घर गयऊ। ओके सर, तो जिस पर आप भरोसा करते हो सर, अगर वही गद्दार निकल जाता है तो बाली जैसा महाप्रतापी राजा का विनाश हो जाता है और रावण जैसा महाप्रतापी महाज्ञानी राजा का विनाश हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बाली का, ठीक है, समझ में आ रहा? अगर बाली की बात करते हैं तो बाली इतना शक्तिशाली था, अगर उसके सामने कोई भी बंदा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब पड़ते ही उसकी पूरी शक्तियां उसके अंदर आ जाती थी। लेकिन जब सुग्रीव भी उसका गद्दार निकला, उसका भाई जो था सुग्रीव बाली का, उसी ने तो उसको पूरा भेद बता दिया कि इसका ये खूबी है, ऐसा ऐसा खूबी है। बताया कि श्री रामचंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे, जब भी उनके सामने जाते थे तो उनकी आधी शक्तियां तो बाली में चली जाती थी, इसलिए वो भी बाली को मार नहीं, बाल बाका नहीं कर सकते थे। तो सुग्रीव दोनों भाई एक ही जैसा दिखते, फर्स्ट जब लड़ाई में जाते हैं तो दोनों एक ही जैसा दिखते हैं, मारते लगता है बाली सुग्रीव को, तो फिर भाग करके आता है, छुप जाता है, राम को बोलता है क्या हमको तो आज मारवा दिए होते, आप बोले कि मेरे साथ दोगे। लेकिन तो श्री रामचंद्र बोलते हैं यार जैसे मैं निकलता था ना उसके सामने तो लगता था पूरी शक्तियां मेरा उसके अंदर चली गई, मैं कमजोर पड़ जाता था और दोनों एक ही जैसा दिखने लगते थे, तो मैं बाढ़ किसको मारूं? बाल भी वैसा ही दिख रहा, सुग्रीव आप भी दोनों एक ही जैसा शक्ल दिख रहे, तो मैं कहीं गलती से मार दिया तो आपको लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता था। तो वहीं पर सुग्रीव बोलता है महाराज आप सामने से नहीं मार सकते हो, कोई भी मार नहीं सकता है, आपको छुप के मारना पड़ेगा। और आइडेंटिफिकेशन के लिए श्री रामचंद्र उसके गले में फूल का माला डालते हैं। तो आज भी लोग देखते हो कि कोई ओकेशन होता है तो लोग फूल का माला एक दूसरे के, चाहे वो मंत्री हो चाहे लीडर हो, सेलिब्रेशन करने के लिए फूल का माला उनको पहनाते हैं। ओके, वही सिस्टम आज भी चलता है। तब जाकर के सुग्रीव और बाली फिर लड़ते हैं तो कई एक पेड़ के झाड़ के नीचे छुप करके श्री रामचंद्र बाण मारते हैं, तो फिर सामने आते हैं तो बाली नमस्कार करता है, बोलता है कवन कसूर नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुगरी मही प्यारा। कि कवन कसूर नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुगरी मही प्यारा। हे प्रभु मैं आपका क्या बिगाड़ा था, मेरा क्या कसूर था कि आपने हमको मार दिया, वो भी छुप के, और सुग्रीव आपका प्यारा है, मैं बैरी कैसे हो गया। तब भगवान बोलते हैं बाली आपको मारना बोलो तो बहुत मुश्किल काम था, आपके जैसा कोई बलशाली इस पृथ्वी में हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। आपका एक ही कमजोरी की वजह से आप मारे गए। क्यों? कि आपने कुछ बिना समझे बुझे आप सुग्रीव को गलत समझ करके उसको बीवी को अपना रखैल बना लिए और उसको जंग दर बदर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिए। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी शादीशुदा औरत को अपना बीवी बनाना बोले तो सबसे बड़ा पाप है। अगर वो कोई भी इंसान हिंदू धर्म के हिसाब से करता है, किसी भी दूसरे बीवी को अपना बीवी बना करके रखता है तो उसका विनाश निश्चित है। ओके, वही परंपरा आज भी है, कल भी रहेगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं कि रावण का भी वही हुआ। जिससे सुग्रीव जो है, भविष्य जो है रावण का भाई था, जब युद्ध छिड़ती है तो जैसे रामचंद्र मारते हैं बाण, उसके 10 जैसे काटते सर तो फिर और सर आ जाता वापिस, मार नहीं पाते। चलते चलते कई दिन लड़ाई चलती है, लेकिन
रावण को मारना बोले तो राम के लिए बहुत लोहे का चाना चबाने जैसा हो गया। फिर विभीषण बोलता है महाराज इसको रावण को आप मार नहीं सकते, क्योंकि उसका भगवान का आशीर्वाद है, उसकी जो नाभि है उसमें अमृत है, जैसे ही उसका कोई भी पार्ट कटेगा वो अमृत फिर उसको दूसरा पार्ट में इमीडिएटली पैदा कर देगा। वहां पे आप उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। अगर आपको मारना है तो आपको उसके पेट में न मारिए, उसके नाभि में मारिए, जब तक वो अमृत नहीं जलेगा। तो अग्नि बाण से क्या करते श्री रामचंद्र जो उसका धड़ पर न मारते उसके पेट पर नाभि पर मारते हैं, और उसका अमृत जो है जल के अग्नि बाण से राख हो जाता है। तो वही रावण मरते हुए बोला है ताकि आज कि घर के फुटल के कर भल भयो और रावण बाली दोनों घर गयो। तो आपने देखा कि ट्रस्ट क्या है, किसे कैसे गद्दार निकला। रावण की भाई जो है विभीषण गद्दार निकला, उसका बता दिया हिस्ट्री की, नहीं तो रावण मारा नहीं जाता। उसी तरह से बाली नहीं मारा जाता जब तक सुग्रीव जो उसको बारे में नहीं बताया होता। आज भी ऐसे तो लोग जो आपके साथ जो काम करते हैं इस तरह के, और विभीषण और सुग्रीव बैठे हुए आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पहचानने की जरूरत है, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। ऐसे लोगों पर विभीषण और जो है सुग्रीव बैठे हुए हैं, जो आपके ही कंपनी को खोखला करने के लिए तैयार है। आपको अलर्ट रहने की जरूरत नहीं, तो आपको कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कुछ लोगों को भरोसा करके डाई का काम दिया जाता है, डाई का काम प्रॉपर नहीं करते। कुछ लोगों को आपके कंपनी में कुछ काम दिया जाता है, कुछ भी आपके ऑफिस में काम दिया जाता है, लोग टाइम पर नहीं करते। तो वैसे विभीषणों को आपको पहचानना होगा और वैसे सुग्रीव को पहचानना होगा। नहीं टाइम रहते हुए अगर आप पहचान नहीं पाते हो, उन पे ट्रस्ट करते जाते हो, तो आपको रावण जी सब बंद करके मरना पड़ेगा, बाली जी सब मरना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, आपका आज का वीडियो देखा कि आप भरोसा क्या है, ट्रस्ट क्या है।